नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स न्यूज़ में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का और मैं उनिशा गुप्ता। सिलसिला बाजार को में बात करेंगे सोने और चांदी के बारे में और जानेंगे सोने चांदी के अंदर आज बाजारों के अंदर जिस हिसाब से खरीदारी देखने को मिल रही है और ऑल टाइम हाई पर सोना एक बार फिर से नया रिकॉर्ड कायम कर चुका है। उसके साथ ही चांदी जो लगातार चांदी के अंदर हम स्तर देख रहे थे कि 65,000 से 67,000 तक देखने को मिल रहा था, लेकिन आज चांदी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया जो कि 70,000 के पार जा चुका है चांदी भी और 71,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सोना और चांदी के अंदर लगातार छलांग देखने को मिल रही है और सोना और चांदी लगातार तेजी की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें सोने ने कल के मुकाबले कल शाम के कारोबार सत्र के बाजार के बाद 1% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 594 रुपये की तेजी के साथ सोने के अंदर इस वक्त कारोबार देखने को मिल रहा है। जबरदस्त तेजी सोने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। 55,000 के पार सोना जा चुका है। वहीं अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी के अंदर भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जो ऑल टाइम हाई चांदी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। 2012 के बाद चांदी फिर से एक बार 70,000 के लेवल को क्रॉस कर चुकी है और 17,000 के ऊपर चांदी के अंदर भी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। आपको बता दें चांदी 71,000 के ऊपर भी आ चुकी है और चांदी के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी चांदी और सोने के अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले चांदी के अंदर 2% की तेजी देखने को मिली है जो कि 1,410 रुपये की देखने को मिली है। 71,207 के पास यहाँ पर चांदी के अंदर भी कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है और सोना और चांदी के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी के साथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोने और चांदी के अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर 2040 के करीब डॉलर के करीब सोना पहुँच चुका है। वहीं चांदी की अगर हम बात करते हैं तो $26 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। जबरदस्त तेजी कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से भी एक सपोर्ट देखने को मिला। वहीं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो देखने को मिल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी जो डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से भी सोने चांदी को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। अब यहाँ से सोने और चांदी के अंदर आपको क्या रणनीति बना के चलनी चाहिए और दिवाली तक सोना जो लगातार जानकार बता रहे थे कि 55,000 तक देखने को मिलेगा और 54,000 तक, वो ऑलरेडी हम इसी बार देख चुके हैं और अभी दिवाली को आने में 3 महीने हैं। तो अब यहाँ से दिवाली तक सोना कितनी अच्छी उछाल मार सकता है, इस सब को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से अमित सजैया जी, जो आपको बताएंगे सारे सवालों के जवाब देंगे जो सोने और चांदी को लेकर आपके मन में हैं। अमित जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून जी। अमित जी, सबसे पहले अगर हम सोने की बात करते हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि सोने के अंदर तेजी बरकरार है और ऑल टाइम हाई पर सोना चल रहा है। 55,000 का लेवल जो दिवाली तक टारगेट दिया जा रहा था वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट टारगेट आपको क्या लगता है कि सोने के अंदर जिस हिसाब से उछाल मार रहा है सोना, ये सबसे पहले कारण क्या रहा जो 55,000 अभी बहुत जल्द पहुँच चुका है और आने वाले टाइम में कितना सोना रह सकता है? जी देखिए, जो यूएस में एक तरह से मनी प्रिंटिंग हो रही है कि या स्टिमुलस दिए जा रहे हैं, वो कंटिन्यूस जो सपोर्ट मिल रहा है, इससे डॉलर कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रहा है। कल भी हमने देखा डॉलर इंडेक्स 2 दिन के उछाल के बाद दोबारा प्रेशर में आया, तो वो एक इमीडिएट ट्रिगर है जिस वजह से गोल्ड कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। सेकेंडली, जो बड़ा एक हमेशा से एक कारण रहा है गोल्ड के ऊपर जाने का, जब रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होते हैं, जैसे आपने देखा यूएस हो, यूरोप हो या फिर एशिया में भी जापान हो, सब जगह पे कहीं ना कहीं 0% इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके 10 ईयर बॉन्ड या 5 ईयर बॉन्ड पे, और रियल इंटरेस्ट रेट यानी इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन जो डिफरेंशियल होता है, इन्फ्लेशन महंगाई ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट कम मिल रही है, तो लोगों के लिए इंसेंटिव ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने का या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का। तो वो पैसा भी जो है कहीं ना कहीं गोल्ड में, सिल्वर में, कमोडिटीज में इन जनरल और स्टॉक मार्केट में भी जाता है। पर यही हम देख रहे हैं फिलहाल कि स्टॉक मार्केट तो रैली आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में गोल्ड में भी उसी वजह से रैली आ रही है। लास्ट 2008 से 2011 के बीच भी यही फेनोमेना हुआ था, जब इंटरेस्ट रेट्स क्लोज टू 0% थी यूएस में, तब भी हमने देखा था कि गोल्ड में प्राइसेस ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई थी, यानी $600 की $1,900 हो चुकी थी जी। तो इस वजह से सोने और चांदी के अंदर लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे चांदी का देखते हैं तो चांदी का बाजार जो अभी तक 70,000 का लाइफ टाइम जो हाई था वो चांदी ने कायम किया था, लेकिन आज चांदी ने वो स्तर भी तोड़ दिया, 71,000 के ऊपर है और 70,000 तक जो हमें लग रहा था कि दिवाली तक आएगा या थोड़ा वक्त ले सकता है चांदी 70,000 तक आने में, लेकिन वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, 71,000 के करीब है। तो क्या माने कि सोना और चांदी लगातार जिस हिसाब से तेजी दिखा रहे हैं 80,000 तक चांदी भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, इनफैक्ट
एज अ रिसर्च हाउस हमने आज ही एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें हमने पहला टारगेट लगभग 65,000 दिया था और आज ही हमने लगभग नेक्स्ट ईयर के हिसाब से 80,000 का एक इमीडिएट टारगेट और 88,000 का एक बड़ा टारगेट दिया हुआ है जो कॉमेक्स में या स्पॉट में $35 के से कॉरेस्पॉन्ड करता है। यानी करंट मार्केट से भी लगभग एक साल के अंदर अंदर हमें 30% की और तेजी दिखाई दे रही है। तो मे भी आप अगर एक महीने की बात करें तो 75,000 के न्यू ऑल टाइम हाइज लग जाएंगे, उसके बाद 80,000 आने में हो सकता है 6 महीने लगे और एक साल का व्यू लेकर हम 88,000 का भाव लेके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के साथ चांदी में भी जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। जी, यानी सोने के साथ चांदी में भी तेजी बरकरार रहेगी और चांदी 88,000 तक का भी एक स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेजी यहाँ से देखने को मिल रही है। अमित जी, आपके हिसाब से सोने के अंदर कौन से लेवल आगे देखने को मिल सकते हैं? हालांकि आज 55 गया है, तो क्या माने कि दिवाली तक जो नेक्स्ट आपका टारगेट था वो रिवाइव करेंगे और 60,000 तक देखने को स्तर मिल सकता है दिवाली तक? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज होती है जब सोने में तेजी आती है तो उसमें प्रीमियम भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाते हैं। यानी लोग कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे किसी भी स्तर पे बाय करने को तैयार होते हैं। तो प्रीमियम आप समझ लीजिए लैंडेड प्राइस से 200 रुपए ऊपर होते हैं, वो कहीं ना कहीं 800-1000 रुपए ऊपर भी हो जाते हैं। तो वो भी एक सपोर्ट दे देता है बाजार को। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेंड चल रहा है $1921 के डॉलर्स के ऑल टाइम हाई निकालने के बाद, तो कहीं ना कहीं $2150 एक इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हैं। यानी यहाँ करंट मार्केट पे भी लगभग $100 यानी 3 से 4,000 रुपए की तेजी और दिख सकती है। तो वी कैन गो वेरी क्लोज टू 60,000 लेवल, यानी आप लगभग 59 से 60,000 के लेवल टारगेट कर सकते हैं आने वाले 6 महीनों में। जी, यानी आने वाले ट्रेंड में भी 59,000 से लेकर 60,000 तक के लेवल सोने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सोने और चांदी के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अमित जी, आपके हिसाब से अगर हम बात करें तो आज शाम तक चांदी और सोना कितना तेजी की तरफ आपको लगता है? उसके साथ ही इस हफ्ते के अंदर कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर शुक्रवार की बात करें तो? जी देखिए, प्योरली फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 55,500 के करीब सोना थोड़ा बहुत अटक सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कल के शानदार तेजी के बाद आज और एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिली है जहां प्राइस ऑलरेडी 400 रुपए से ज्यादा ऊपर है। जी, तो मुझे लगता है कि एक हल्की गिरावट हमें देखने मिलेगी, लेकिन 7,800 इस स्तर को नहीं निकालेगा सोना और वहां से फिर बाइंग रिज्यूम हो जाएगी। तो अगर 7,800 के करीब मिले तो डेफिनेटली एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। बहुत ही नजदीकी टारगेट जो आप एक हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 56,000 के ऊपर के होंगे और जैसे मैंने बताया लॉन्गर टर्म भी क्लोज टू 60,000 जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल है। जी, उसके साथ ही अमित जी, जिस हिसाब से मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि जिस हिसाब से $3,000 तक के सोने की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि $2,040 तक आ चुका है सोना। $3,000 तक 18 महीनों के अंदर सोने की बात कही जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि $3,000 तक 18 महीनों के अंदर आ सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से सोना बढ़ रहा है तो ये तो लगता है कि 3,000 को भी पार कर जाएगा। जी देखिए, मुझे $3,000 फिलहाल नहीं दिखता। सिमिलर टू सिल्वर हमने गोल्ड की भी रिपोर्ट निकाली है जिसमें $2,500 का टारगेट दिया हुआ है। आई थिंक पिछले बार भी आपके साथ डिस्कशन में मैंने बताया था कि 68,000 तक के एक साल के टारगेट हम देख रहे हैं। तो करंट मार्केट से भी अगर लिया जाए तो करीबन 30% की इसमें भी तेजी दिखाई दे रही है। यानी 13 से 14,000 रुपए करंट मार्केट से भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है $2,500 एक कंजर्वेटिव टारगेट होगा जो लेके चल सकते हैं। फिलहाल एज ऑफ नाउ $3,000 आता हुआ नहीं दिखता है काफी जल्दी, लेकिन $2,500 तक जाने की संभावना अच्छी बनी हुई है। जी, तो अमित जी, आपको जिस हिसाब से हमने सोने और चांदी के अंदर तेजी देखी है, मार्च के हिसाब से अगर मार्च का एक डाटा लेके चलते हैं तो उस हिसाब से हमने सोने के अंदर लगभग हमने 34% तक तेजी देखी है। वहीं अगर चांदी की बात करते हैं तो ओवरऑल डबल 100% तक का रिटर्न देखा है। अब साल खत्म होते होते तक आपको क्या लगता है कि बाजार कितना रिटर्न दिखा सकता है सोने और चांदी के अंदर? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि साल खत्म होने तक हम 60,000 के काफी करीब हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि करंट मार्केट से भी आप 10% पकड़ लीजिए तो पूरे साल में जो तेजी होगी वो लगभग 40% से 45% सोने में हो जाएगी रुपये टर्म्स में। और चांदी हो सकता है कि हम साल एंड होते होते 80,000 के करीब आ जाए, विच मीन्स अनदर 10,000 रुपीज या 14% और करंट मार्केट से। यानी ओवरऑल अगर साल भर की तेजी देखा जाए तो लगभग 70% की तेजी इस साल में दिखाई देगी चांदी में। जी, तो आई बिलीव 50% फॉर गोल्ड इन दिस ईयर एंड 70% फॉर सिल्वर, ये आप बेंचमार्क लेके चल सकते हैं
दिसंबर एंड तक, यानी कैलेंडर ईयर बीच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, जैसा आपने बताया और लगातार आप हमारे दर्शकों को जानकारियां देते रहते हैं। सोने और चांदी के अंदर अमित जी जिस हिसाब से बता रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है और सोने के अंदर आपको बता दें 50% तक की तेज़ी यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है सोने के अंदर साल ख़त्म होने तक। अभी की अगर हम बात करें तो 30% से ज़्यादा का रिटर्न सोना दे चुका है, वहीं चांदी के अंदर लगभग अभी अगर मार्च का डाटा लेके चलते हैं 100% तक रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर हम पूरे साल के रिटर्न की बात करें तो 70% तक का रिटर्न यहाँ पर चांदी भी दिखाती हुई नजर आ रही है। तो जबरदस्त तेजी आने वाले टाइम में और देखने को मिल सकती है। सोना 60,000 तक जा सकता है, 10 ग्राम का सोने का रेट 60,000 रुपये, वहीं चांदी के 1 किलो का रेट यहाँ पर 80,000 तक जाता हुआ नजर आ रहा है और जबरदस्त तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आने वाले टाइम में जिस हिसाब से चांदी भी तेज होती हुई नजर आ रही है 80,000 का लेवल बहुत जल्द अचीव कर सकता है और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो अमित सचदेवा जी के हिसाब से रहेंगे 88,000 तक भी चांदी को एक बार देखने को मिल सकता है। तो सोने और चांदी के अंदर आने वाले टाइम में और जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और अभी भी आप सोने और चांदी के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। जो दर्शक ये इस वक्त ये देख रहे हैं सोने और चांदी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अभी भी मौका है सोने और चांदी के अंदर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आने वाले टाइम में सोने और चांदी का रेट और बढ़ सकता है। और दिल्ली के सरफा बाजारों की अगर हम बात करें तो 55,000 को पार ऑलरेडी कॉमेक्स पर हम सोना देख चुके हैं, तो वहीं वहाँ पर हमने 56,000 के करीब सोने को आते हुए देखा है। तो बहुत जल्द सोने के अंदर एक और अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। अभी के लिए सिलसिला बाजार में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।